कामवन के स्पेशल जो है, इस कामवन में आपको जो मन इच्छा है, कामना है, वो पूर्ण करने वाले हैं। और विमल कुंड के महात्मा में बताते हैं, जो भी इस कुंड में स्नान करेंगे, आपके जितना भी आशा है वो प्राप्त कर सकते हैं, कामना जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या कामना करना है? आप भक्त लोग हैं, चतुर हैं, जो मांगना सावधानी से मांग लीजिए भगवान से। अगर जरा विषय मांगेंगे तो फिर इस बंधन से मुक्त होने का चांस बहुत कम है। हर देव देवी चाहिए मतलब केवल चैतन्य महाप्रभु हमें न सिखाते ना। जो अलग अलग देव देवी है वो कामना करके हम पूजन करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पर भगवत धाम जाने के लिए भगवान की भक्ति ही और भगवान के नाम सेवा ही चाहिए। तो अभी हम भोजन थाली में हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र यहाँ पर भोजन किया करते थे। जब नंदगांव बरसाना से इतना दूर आते हैं भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ, तो भगवान पहाड़ के ऊपर सिर्फ के दूध पीते थे और दूध की धारा ऊपर से बहते बहते नीचे जो कुंड देखा है, उस कुंड के नाम है क्षीर सागर, क्षीर कुंड। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब दूध पी रहे थे, वो जो दूध उस कुंड में गिरे थे, इसीलिए उनको क्षीर कुंड कहलाते हैं। और दूसरी बात है कि भगवान श्री कृष्ण, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ जो पहाड़ है, सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम के प्रभाव देखिए। तो जैसे ये पर्वत जो है अयोध्या के कोई एक देवी है, कोई कारण बस उनको श्राप मिले थे और उस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगे कि मुझे कैसे मेरा मुक्ति कैसे मिलेंगे। तो भगवान उनको आशीर्वाद दिया कि दापट युग में तुम पर्वत रूप में जन्म लोगे और तुम्हारे पर्वत के शरीर पर मैं खाऊंगा। मेरा जुटन जब तुम्हारे शरीर पे गिरेंगे तो तुम भी उद्धार हो जाओगे। ये पर्वत भी वृंदावन के पर्वत मुनि ऋषि है, साधारण कहीं नहीं है। कोई एक महाराज जी बता रहे थे, वृंदावन में जितना भी पर्वत दिख रहा है, मुझे शास्त्र में नहीं मिला पर मैंने सुना कि हर पर्वत गोवर्धन की एक एक अंश है। लेकिन मैंने सुना है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, हो सकता है। तो इसीलिए ये जो पर्वत है, ये तो साक्षात कोई देवी थी और श्राप के कारण पर्वत में जन्म लिया और भगवान द्वापर युग में आके उनको उद्धार किया। इसके बाद हम फिसलनी शिला दर्शन करके अभी हम बोमासुर गुफा जाएंगे। जो यंग हैं जल्दी जा सकते हैं, थोड़ा ऊपर है। बलराम जी की चरण चिन्ह भी है। कामवन में जरूर विमल कुंड में आप आचमन करना और कामेश्वर महादेव जी में जाके भजन करने में किसको तकलीफ आता है? जो काम वासना ज्यादा शरीर में, जो कामना वासना है, काम मतलब कामना वासना, काम मतलब एक वर्ड नहीं है, कोई भी वासना को काम कहलाते हैं। इसलिए जिसके मन में या भजन करने में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में थोड़ा तकलीफ होता है, के जो पंडित जी आए हैं वो आपको इसीलिए बताएंगे कैसे क्या मामला है यहाँ का। आप भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे तो आपको काम रूप
जो शत्रु है उससे आप मुक्त हो सकता है। इसीलिए भक्त लोगों को चाहिए कामेश्वर महादेव जी के पास विनम्र पूर्वक उनसे प्रार्थना करना कि हम भगवान की सेवा और भगवान के नाम ज्यादा कर सके। आगे वृंदा देवी के दर्शन करेंगे। टाइम तो कम है, कथा कहने की इच्छा है, मुझे कहाँ चालू करूँ और कहाँ शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ समझ भी नहीं आ रहा। तब गड़बड़ हो रहा है मन में भी। कोई भी कथा थोड़ा सीरियल में सीरियल कहना चाहिए। प्रभु जी की इच्छा है रामेश्वरम सेतु भी दर्शन कराएंगे आपको, उनका कथा भी कहने की इच्छा है। यहाँ पर लुकलुकानी कुंड है, जो भगवान चुपके चुपके पानी में डुबके डुबके खेल खेल रहे थे। यह यशोदा कुंड है, धर्म कुंड है। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के पैलेस है। यहाँ पर जयद्रथ ने द्रौपदी जी को हरण करने की प्रयास किया। यहाँ पर पंचपांडव के घर दुर्वासा ऋषि ने 10,000 शिष्य लोगों को लेके आए हैं। ये सारे लीला है, कामवन में बहुत लीला है, बहुत लीला है। भगवान आते हैं द्रौपदी जी पुकारने के बाद, सारे खतरा से सारे विपद से भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी सह पंचपांडव को उद्धार करते हैं। ये लीला भी यहाँ है। कथा बहुत सुंदर है। कभी प्रभु जी बताएंगे आपको ऑनलाइन क्लास में, जब आपका मिलत होता है बात आप श्रवण कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि काम वन में मैं एक लाइन में बताऊंगा कि काम वन में अगर आप भगवान ठाकुर जी से, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी एक ही इच्छा है, वो इच्छा कि हम आपके सेवा करते करते, आपके प्रेम भक्ति करते करते ये शरीर छोड़ जाए, तो आपको जरूर ये इच्छा पूरा हो सकता है। ये प्रार्थना हरी हरी बोल। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रभु जी कुछ कहेंगे, डिस्ट्रैक्शन देंगे, तो प्रभु जी का सुनिए। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तजन संकल्प करेंगे। क्षीर सागर है, भोजन थाली है, भोजन बिहारी के दर्शन है, श्रीनाथ जी के दर्शन है, कृष्ण बलराम के दर्शन है। ये सभी दर्शन आप करिए। बोलो श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है बाशिश? मुझे सब प्रभु जी ने बताया, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है, बहुत दुख है कि आप लोग बिना तीर्थ गुरु के या बिना पथ प्रदर्शक के अपने आप दर्शन करने चले जाते हो। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ, क्योंकि मैंने देखा सब गाड़ी में से उतर के सीधे ही अंदर चले गए, अपने आप जो करना था करके सीधे ऊपर आ गए। तो समझाएगा कौन क्या है, यहाँ की लीला कौन बताएगा, एक एक चिन्ह दिखाएगा कौन। तो ये बहुत ही ज़्यादा अशिष्ट व्यवहार है। तीर्थ गुरु साथ में हो तो उनके पीछे ही जाना चाहिए, अपने आप पता हो तो भी नहीं जाना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए। वो अच्छा दिखाएंगे, समझाएंगे। तो मैं और ये दोनों हैं, तो फिर भी आप क्यों अपने आप गए? अभी देखो क्या क्या आपका मिस हुआ है। एक तो ऊपर दूध कटोरा है, तो दूध कटोरा में से एक धार बहती है, वो पूरी धार एक एक पत्थर वहाँ स्पष्ट दिखता है। वहाँ से धार बहते 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 वो जो नीचे कुंड है, वो कुंड के अंदर तक वो धार जाती है, दूध की धार। तो वो आपको दिखा सकते थे कि भगवान के कटोरे में से दूध की धार बही और वो सीधा नीचे गई, और इसीलिए उसे क्षीर सागर कहा गया। वहाँ पूरा कुंड बन गया भगवान के कटोरे से जो दूध निकला। तो भगवान का वो चरणामृत अधरामृत है, अधरामृत यानी होठों से निकला हुआ, तो उसका आचमन करना चाहिए। और वो जो कटोरे हैं वहाँ पर जो छाप है वो आपने देखी होगी शायद, वो भगवान के उसमें कृष्ण की है, बलराम की है, इस तरह से वहाँ पर निशान है। तो ये सब वो सब उसकी कथा भी, जैसे प्रभु जी ने कहा, तो इसका ब्रह्म विमोहन लीला के साथ भी इसका संयोग किया जाता है कई बार। कुछ आचार्य बताते हैं कि वो वास्तव में ब्रह्म विमोहन लीला के समय जो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे,
वही यहाँ पर हुआ है। ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है। जो भी हो, लेकिन आप लोगों को पहले जहाँ भी जाएं पहले तीर्थ गुरु के पीछे जाना चाहिए, वो आगे कभी नहीं जाना चाहिए। फिसलनी शिला में भी वही किया, जाकर सीधे चढ़ गए। कहाँ वहाँ क्या है क्या नहीं कुछ भी समझा नहीं। तो ये कैसा है शिष्टाचार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तीर्थ यात्रा पे आए हैं तो तीर्थ की स्थान का महत्व समझे बिना अपने आप जाने से क्या मतलब है। तो फिर आप उसका अर्थ है कि आप पिकनिक पे हो, और पिकनिक के लिए मेरे पास डोनेशन नहीं है, तो आप लोगों को अब सबको 7,000 देना पड़ेगा। हरी बोल, हरी हरी बोल। और क्या, इतना कुछ समझते नहीं है। तो फिर पिकनिक के लिए पैसे है, पिकनिक के लिए कोई डोनेशन नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं ना, बराबर तोड़ के लेते हैं ना पैसे पिकनिक। Anyway, तो यहाँ पर अब हम जाएंगे व्योमासुर गुफा। व्योमासुर एक ब्रह्म राक्षस था जिसको भगवान, मैंने आपको याद है बताया था केशी घाट पर कि आखिरी दिन में 2 असुर मारे थे उन्होंने, और उसमें एक था केशी जिसको शाम को मारा, सुबह व्योमासुर को मारा था, और दूसरे दिन सुबह चले गए मथुरा। तो ये जो है ब्रह्म राक्षस यहाँ पर। अब ये मत पूछना कि वृंदावन से यहाँ कैसे आए, भगवान मार के वापस चले गए शाम को, क्योंकि वो द्वापर युग था, सब बहुत बड़े बड़े थे, तेजी से चलते थे। और फिर ये तो चिंतामणि धाम है, कभी ऐसे हो जाता है कभी ऐसे हो जाता है। भगवान है तो सब हो सकता है ना, तो डिस्टेंस कुछ मायने नहीं रखता है। तो व्योमासुर की गुफा जहाँ पर सभी बच्चों को छिपा दिया था व्योमासुर, और फिर क्या हुआ, बलराम जी नीचे खड़े थे, भगवान ऊपर गए उसके साथ युद्ध करने, और इतना भयानक इतना भीषण युद्ध हुआ। व्योमासुर इतना शक्तिशाली था कि धरती कांपने लग गई। जब धरती कांपने लग गई तो बलराम जी ने अपना जो चरण है वो धरती पर दबाया और धरती को स्थिर किया दबाकर। तो जब बलराम जी ने चरण रखकर दबाया तो वो चरण वहाँ पर अंकित है, बलराम जी का स्पष्ट पूरा चरण चिन्ह है, तो वो नीचे ही है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो चरण चिन्ह का दर्शन हम सभी करेंगे बलराम जी का, लेकिन व्योमासुर की गुफा थोड़ी ऊपर है। तो आप में से जितने बहुत जवान हो, शक्तिशाली हो, जो भाग के जाकर एकदम भाग कर वापस आ सकते बिना गिरे, ऐसे सबको ही जाने की अनुमति मैं दूंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत समय खराब होगा तो बाकी कोई दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सभी ना जाएं, क्योंकि गुफा है, गुफा में क्या देखना है। हाँ, ऊपर बहुत यंग लोगों को कुछ एंथुसियाज्म। चलो नीचे से दिखा देता हूँ, ऐसे ऊपर से दिखेगी गुफा, ये गुफा। बस उतना है कि उस गुफा के ऊपर की जो पहाड़ी है ना, उसमें युद्ध जब हुआ कृष्ण और व्योमासुर का, तो कृष्ण को गिरा दिया व्योमासुर, इतना शक्तिशाली था कि भगवान को गिरा दिया। तो भगवान के पूरा पंजा का ऐसा निशान है धरती पर, ऊपर पहाड़ी के ऊपर, और उनका कौस्तुभ मणि गिर गया, तो उनके कौस्तुभ मणि के निशान वहाँ पर एकदम स्पष्ट है उनके पहाड़ी के ऊपर। पर खैर, हम एक चरण का तो दर्शन कर चुके भगवान के, आगे और चरण के 2 बार दर्शन हो जाएंगे भगवान के, तो चल जाएगा। आप नीचे से केवल व्योमासुर गुफा देख लेंगे और बलराम जी के चरणों का आशीर्वाद जरूर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बहुत सारी लीला स्थल है जहाँ प्रभु जी ने बताया, वो सब, उसमें सबसे मुख्य मेरी नज़र से वृंदा देवी, जो जिसके बारे में आपको बताया था कि वृंदा देवी रुक गई यहाँ पर कामवन में, वो प्राचीन वृंदा देवी जिनका वज्रनाभ ने स्थापना किया, वे यहाँ पर है। बहुत ही आनंद आएगा वहाँ, और हर साल हम वहाँ पर जाकर तुलसी आरती करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो चलो चलते हैं, ठीक है।